एकदम ब्रांड न्यू डिज्नी प्लस टीवी सीरीज के साथ जो है मिस मार्वल। इसको मैं मोस्ट एंटिसिपेटेड शो तो नहीं बोल सकता क्योंकि सीरीज के रिलीज होने से पहले ही इसको इतनी ज्यादा हेट मिल चुकी थी कि क्या बताऊं। बहुत से रीजन थे इसको हेट करने के। सबसे पहले तो कैप्टन मार्वल सीरीज की जो मेन कैरेक्टर है मिस मार्वल बोले तो कमाला खान, ये पूरी तरह से इंस्पायर्ड है कैप्टन मार्वल से। और सबको पता है कि मार्वल के वन ऑफ द मोस्ट हेटेड सुपर हीरोज में से एक आती है कैप्टन मार्वल, तो ये एक रीजन हो सकता है इसको हेट करने का। इसके अलावा भी बहुत से वियर्ड रीजंस हैं, जैसे कि इसमें जो अपने को ओरिजिन स्टोरी दिखाई जा रही है जिस कैरेक्टर की, वो एक पाकिस्तानी कैरेक्टर है, फीमेल ब्राउन एंड मुस्लिम गर्ल कमाला खान। तो इस चीज को लेकर भी काफी हेट है। आई डोंट नो व्हाई बट वर्ल्ड इज अ मेस द प्लेस। बट टू बी ऑनेस्ट मैंने पहला एपिसोड देखा है एंड आई रियली लव्ड इट। मजा आया यार। छोटे छोटे जोक से लेकर हिंदी उर्दू जितनी भी लैंग्वेजेस का यूज किया गया है यार, फील ही नहीं आया कि कोई बाहर का फॉरेन शो देख रहा हूं मैं। अपना अपना जैसा लगा। और ऑब्वियसली लगना भी था कॉज ये एमसीयू का पहला साउथ एशियन प्रोजेक्ट है। और एपिसोड 1 में जो साउंड ट्रैक्स यूज करे गए हैं वो भी काफी मस्त हैं। अपने इंडियन सॉन्ग्स को भी यूज किया गया है इसमें, इसी वजह से तो अपना अपना जैसा लगा है। तो चलो फुल डिटेल में बात करते हैं इस एपिसोड 1 के बारे में फ्रॉम ए टू जेड। बहुत सारी इंटरेस्टिंग चीजें थी इसमें, ट्रस्ट मी। पर उससे पहले आपको पता है कि क्या करना है। जाओ यार मस्त सब्सक्राइब करके आओ, इस चीज के लिए मैं मुहूर्त नहीं निकालने वाला। So let's start and you all just have to sit down, keep calm and listen to me. तो एपिसोड स्टार्ट होता है एज यूजुअल मार्वल के लोगों के साथ और फाइनली हम सबका फेवरेट मून नाइट, इसकी एंट्री भी हो चुकी है इस लोगों के अंदर। मून नाइट के लिए अचीवमेंट अनलॉक्ड। देन फिर अपने को पता चलता है कि कमाला खान सीरीज की मेन कैरेक्टर, इसका एक प्रॉपर यूट्यूब चैनल होता है स्लॉथ बेबी प्रोडक्शन करके, जहां ये अपने मार्वल के सुपर हीरोज को लेके उनकी स्टोरीज बताया करती है दुनिया को। इसने टोटल 10 पार्ट भी बना लिए होते हैं कैप्टन मार्वल को लेके, क्योंकि ये डाई हार्ड फैन होती है कैप्टन मार्वल की। ये पूरा वही सीन बताती है जैसा एंड गेम के वॉर में हुआ था थैनोस के अगेंस्ट जब सबने फाइट करी थी, जहां पर एवेंजर काइंडा हार रहे थे, लेकिन तभी कैप्टन मार्वल ने आके पूरा गेम पलट दिया था और फिर वो फुर हो गई थी, मतलब भग गई थी। तो यही पूरी चीजें कमाला बताती है। और यहाँ पर फाइनली ये चीज भी रिवील कर दी जाती है कि आखिर इसको और बाकी दुनिया को कैसे पता इस वॉर के बारे में। उन्होंने लाइव तो देखा नहीं था हम सबकी तरह। तो अपने को पता चलता है कि एंटमैन भैया अपने स्कॉट, इनका पॉडकास्ट चलता है बिग मी लिटिल मी करके। तो ऑब्वियसली एंटमैन ने पूरी दुनिया को बताया होता है सब, और बाकी सबको पता है कि कितना चंट इंसान है ये। यहाँ पर कैप्टन मार्वल के हेयर्स तक चेंज करके दिखाए गए हैं, जो काफी अच्छी डिटेल है। और हम सब देख भी चुके हैं कि ये बार बार न्यू हेयर स्टाइल के साथ आ जाती थी। और यहाँ जो अपने को स्टॉप मोशन एनिमेशन दिखाया गया है वो काफी डोप होता है। मतलब सीरीज के स्टार्ट से ही अपने को हुक करके रख लिया गया है यहाँ पर। मतलब अगर कॉमिक्स के हिसाब से देखें तो ये चीज एकदम एक्यूरेट है। वहां पर भी कमाला खान ये डाई हार्ड फैन होती है एवेंजर्स की और सुपर हीरोज की। ये स्टोरीज भी बनाया करती है वहां पर। जैसे सीरीज में इसने एक स्टोरी बनाई होती है एंटमैन एंड वेब्स के रोमांस के ऊपर पेरिस में। ये स्टोरी इसने खुद बनाई होती है या फिर एंटमैन ने खुद बताई होगी पॉडकास्ट में, ये चीज पता नहीं फिलहाल। बट कॉमिक्स के हिसाब से एकदम सही है। वहां पर भी कमाला ये दूसरे सुपर हीरोज को स्टोरीज बताया करते थे, जैसे वुल्वरीन हो गया और भी सुपर हीरोज हो गए। वेल यहाँ पर कमाला लास्ट में ये भी बोलती है कि कैप्टन मार्वल ये अब कहाँ है फिलहाल किसी को पता नहीं, एंड गेम के बाद ये गायब हो गई थी। तो ये चीज भी एकदम सच है। बट हम सबको पता है कि अभी दी मार्वल्स मूवी आने वाली है 2023 में आई गेस। तो उसमें अपने को कैप्टन मार्वल एंड मिस मार्वल ये दोनों देखने को मिलेंगे। तब शायद अपने को पता चले कि कैप्टन मार्वल इतने टाइम से कहाँ भटक रही थी। और यहाँ पर अपने को पोस्टर्स में कैप्टन मार्वल की एकदम कॉमिक एक्यूरेट कॉस्ट्यूम भी दिखाई गई है, जिसमें कैप्टन मार्वल स्कार्फ यूज करती थी। और उस टाइम पे काफी ज्यादा ओपन कॉस्ट्यूम थी, बैक एंड फ्रंट दोनों ओपन था, आई मीन बेली फ्रंट असली लोग। बट बाद में ये फुल पैक हो गई। एनीवे देन यहाँ से सीरीज के कैरेक्टर्स की मुंह दिखाई होना स्टार्ट होती है। सबसे पहले कमाला खान दिखाई जाती है। कमाला ये न्यू जर्सी में रहती है अपनी अम्मी अब्बू के साथ। इसका एक बड़ा भाई भी होता है आमिर। और इसके अम्मी अब्बू के जो एक्टर्स हैं ये दोनों इंडियन एक्टर्स हैं। मोहन कपूर को तो बहुत सी इंडियन मूवीज में देखा ही होगा, और अभी फरहान अख्तर भी आने वाला है, किसी न किसी एपिसोड में एंट्री हो जाएगी उसकी। तो एज फॉर इंडियंस ये काफी प्राउड वाली चीज है। सेम पाकिस्तानीज के लिए भी, क्योंकि सीरीज की मेन कैरेक्टर जो है कमाला खान ये खुद एक पाकिस्तानी कैनेडियन एक्ट्रेस है। और जिनको नहीं पता तो एमसीयू ने पहली बार ऐसा किया है कि किसी मेन सुपर हीरो की ओरिजिन स्टोरी के लिए एकदम न्यू एक्टर्स को लॉन्च किया गया हो। एकदम प्रॉपर ऑडिशन हुआ था इसका, और ये इसका पहला एक्टिंग प्रोजेक्ट भी है। किस्मत हो तो ऐसी ही। और इसी के साथ एमसीयू की दुनिया में फर्स्ट टाइम किसी मुस्लिम सुपर हीरो की भी एंट्री हो रही है। तो ये चीज पाकिस्तानियों के लिए काफी प्राउड वाली है। वेल सीरीज में कमाला खान ये लोग भी पाकिस्तान से ही होते हैं जो फॉरेन में रहते हैं। इसी वजह से कमाला खान की लाइफ काफी हार्ड होती है, क्योंकि बहुत से हार्ड रूल्स होते हैं साउथ एशियन कल्चर में, स्पेशली मुस्लिम्स में। लाइक ज्यादा टाइट कपड़े नहीं पहन सकते, रात में बाहर जाना मना होता है, एक्सेट्रा एक्सेट्रा। ये हराम होता है उनके लिए। तो कमाला की लाइफ इसी वजह से बहुत ज्यादा हार्ड होती है, बीइंग ब्राउन एंड मुस्लिम। इसलिए इसकी स्कूल की लाइफ भी बहुत ज्यादा खास नहीं होती, बहुत ज्यादा फेमस नहीं होती अपने स्कूल में। गिने चुने दोस्त होते हैं इसके, गिनती के 2 ही होते हैं वैसे। एक लड़का होता है ब्रूनो और एक कमाला की तरह मुस्लिम लड़की होती है। ब्रूनो भी कॉमिक्स से ही लिया गया है। कॉमिक्स में कमाला का ये बेस्ट फ्रेंड होता है, सारे सीक्रेट्स पता होते हैं इसको कमाला के। खैर यहाँ पर स्टार्ट में कमाला ड्राइविंग क्लासेस के लिए जाती है, जहाँ ये अपनी गाड़ी ठोक देती है।
नथिंग स्पेशल, टिपिकल वुमेन। बट यहाँ अपने को 2 सॉन्ग सुनाए दिए जाते हैं जो दोनों इंडियन ही हैं। पहले कार रेडियो में डिस्को गली बज रहा होता है एंड देन काफी पॉपुलर रजनीकांत की मूवी लिंगा का सॉन्ग सुनाया जाता है। एक्चुअली इसी के साथ मिस मार्वल का इंट्रो आता है। तो रूमर्स जो पहले आ रहे थे वो सही थे कि इस सीरीज में इंडियन चीजों का काफी ज्यादा रेफरेंस होने वाला है, तो वो दिख ही रहा है अपने को अब। और जो वो कार ठोकी थी कमाला ने, उसके लिए इसके पेरेंट्स टीचर को ही सुनाते हैं कि तुमने सही से नहीं सिखाया होगा हमारी बच्ची को। ये चीज काफी ज्यादा रिलेटेबल थी, खुद की संपत्ति पे आंच नहीं आनी चाहिए। टिपिकल एशियन पेरेंट्स। देन यहाँ कमाला के स्कूल का बैनर दिखाते हैं, इसमें जितने भी लोगों के नेम लिखे हैं ये सब मिस मार्वल की दुनिया से किसी ना किसी तरीके से कनेक्टेड हैं। बोले तो कुछ ने कॉमिक स्टोरी लिखी है, कुछ ने डिजाइन करी है, कुछ ने स्केच बनाया है, तो सबका रेफरेंस दिया गया है यहाँ पर। देन कमाला की नॉर्मल लाइफ स्टार्ट होती है और अपने को तो पहले ही पता चल चुका था कि ये लड़की कितना ज्यादा ऑब्सेस्ड होती है सुपर हीरोज को लेके, एवेंजर्स को लेके और स्पेशली कैप्टन मार्वल को लेके। तो ये दिन भर बस इन्हीं सब चीजों के बारे में सोचती रहती है, डूडल्स बनाया करती है। इसी वजह से इसको काउंसलर ऑफिस में बुलाया जाता है, ज्ञान की बातें बताई जाती हैं कि पढ़ाई लिखाई में ध्यान दो, IAS वाईएस बनो, वही सब। और यहाँ एक कैमरा शॉट दिखाया गया है जो एक शॉट से 2 मल्टीपल शॉट में डिवाइड हो जाता है। ये चीज बहुत ज्यादा डोप लगी थी मुझे। ऐसी छोटी छोटी चीजों को अप्रिशिएट करना चाहिए, काफी अच्छा शॉट था वैसे भी। एपिसोड में कमाला का जो मेन टास्क होता है वो होता है किसी भी तरह से एवेंजर कॉन में जाना। एवेंजर कॉन एक फैन इवेंट होता है, सभी एवेंजर्स के फैंस के लिए होता है। रियल लाइफ इवेंट भी है ऐसे बहुत सारे, जैसे कॉमिक कॉन हो गया और भी कुछ इवेंट्स हैं, होते रहते हैं। तो MCU की दुनिया में ये फर्स्ट टाइम एवेंजर कॉन होने वाला होता है और कमाला की सिटी न्यू जर्सी में ही होने वाला होता है। तो कमाला वहां ना जाए ऐसा पॉसिबल तो नहीं होने वाला, इतनी बड़ी फैन जो होती है। तो पहले इसका प्लान था कि जैसे ही कमालो को इसका ड्राइविंग लाइसेंस मिल जाएगा तो फिर ये शादी की शॉपिंग का बहाना लेके एवेंजर कॉन में चली जाएगी। शादी इसी के भाई की होने वाली होती है, आमिर की। इसी की तैयारियां कर रही होती है इसकी फैमिली। तभी बीच बीच में अपने को शॉपिंग करते हुए भी दिखाए जाते हैं कमाला और उसकी मॉम। और यहाँ पर अपने को पाकिस्तानी सॉन्ग भी सुनाया गया था, कोको कोरिना करके। विकिपीडिया के अकॉर्डिंग ये पाकिस्तान का सबसे पहला पॉप सॉन्ग है, मुझे नहीं पता, हो सकता है। सो इसको लाइसेंस तो मिला नहीं होता, तो इसका एक तरीके से प्लान ए फ्लॉप हो चुका होता है। तो इसको और ब्रूनो को मिलकर प्लान बी बनाना पड़ता है, जो बहुत ही सिंपल होता है कि कमाला को अपनी फैमिली से परमिशन लेनी पड़ेगी। बस यही एक रास्ता बचा होता है। ना अब यहाँ अपने को काफी तगड़े कॉमिक रेफरेंस देखने को मिलते हैं, जब ब्रूनो और कमाला ये ऐसे ही सुपर हीरोज को लेकर बात कर रहे थे। यहाँ ये इमेजिनेशन का यूज करके पॉसिबिलिटीज बना रहे थे। जैसे ब्रूनो ये ब्लैक पैंथर मार्वल का नाम लेता है, आयरन मार्वल का नेम लेता है, जिससे डॉक्टर स्ट्रेंज मार्वल का टॉपिक निकल के आता है। अब ये चीज सोचने में तो काफी तगड़ी लगती है कि कैप्टन मार्वल अगर डॉक्टर स्ट्रेंज होती तो क्या लगती, बट कॉमिक्स में ऐसा हो चुका है, जहाँ कैप्टन मार्वल ये डॉक्टर साहब के पास जादू सीखने के लिए गई थी एंड लास्ट में काइंड ऑफ सॉर्सर सुप्रीम बन गई थी। एंड देन ऐसे ही ज़ॉम्बी कैप्टन मार्वल का आइडिया आता है। तो अब इन दोनों को तो फिलहाल पता नहीं, बट मल्टीवर्स में ऐसा पॉसिबल है। एक यूनिवर्स ऐसा है जिसमें सारे सुपर हीरो ज़ॉम्बीज बन चुके हैं। व्हाट इफ सीरीज में अपने को दिखाया जा चुका है ऐसा। और यहाँ अपन देखते हैं कि कमाला इसके घर इसकी नानी बोले तो इसकी माँ की माँ ये एक बॉक्स भेजती है, मिस्टीरियस बॉक्स। इसकी माँ के अकॉर्डिंग वो आमिर की शादी के लिए छोटा सा गिफ्ट होता है, बट वो बॉक्स में एक बैंगल होता है। और यही सबसे ज्यादा मेन चीज और सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट चीज होने वाली है सीरीज के लिए, क्योंकि हमें लास्ट में पता चलता है कि इसी बैंगल की वजह से कमाला को उसकी पावर्स मिलती हैं, मिस मार्वल वाली। इस पे अपन लास्ट में ही बात करेंगे। फिलहाल इस बैंगल को उठा के रख देती है और अब टाइम आता है प्लान बी को अचीव करने का, मतलब पेरेंट्स से परमिशन लेने का। अब जब कमाला रात में अपनी अम्मू अब्बू से परमिशन मांगने जाती है तो साफ सीधे मुंह पे इसको मना कर दिया जाता है, क्योंकि ये नॉर्मल क्लॉथ्स में नहीं जाने वाली थी, कॉस्प्ले कॉस्ट्यूम में जाने वाली थी, जो बहुत ज्यादा टाइट होती है, सबको पता है। तो इस चीज के लिए साफ मना हो जाता है। देन इसको रात में जाना होता है, उस चीज के लिए भी मना हो जाता है। एंड देन वो एक तरह की पार्टी होती है एवेंजर कॉन, तो रात में वो भी पार्टी, तो इस चीज के लिए तो हरगिज मना हो जाता है। इवन ये लड़की प्रॉपर एग्जांपल भी देती है अपने आमिर भाई का कि वो जो एक लड़का है तो उसको हर चीज करना अलाउ है, बट इसको नहीं है क्योंकि कल्चर बीच में आ जाता है। तो लास्ट में सिंपली इसको परमिशन नहीं मिलती। इससे कमाला काफी सैड तो होती है, घर का माहौल काफी दुखी हो जाता है, बट बाद में इसकी माँ राजी तो हो जाती है आमिर के कहने के बाद। लेकिन उनकी कुछ कंडीशंस होती हैं कि कमाला के अब्बू उसको पार्टी में छोड़ के आएंगे और इवन वहां पर 2 घंटे इसके साथ रुकेंगे भी। इस चीज को लेकर कमाला राजी भी हो जाती, बट तभी इसकी मम दूसरी कंडीशन रख देती है कि कमाला हल्की कॉस्ट्यूम पहन के जाएगी, क्योंकि वो बहुत बल्कि होती है, कोई चिपकी नहीं होती, और इसके फादर भी सेम हल्क बन के जाएंगे। बड़ा हल्क और छोटी हल्क। सो क्यूट यू ऑल लुक। ये सीन तो बहुत क्यूट था, लेकिन कुछ देर में ही सीरियस मोड पे चला जाता है, क्योंकि कमाला सीधे बोल देती है कि अगर ये अपने पापा के साथ जाएगी तो ये काफी ह्यूमिलिएट होगी, बोले तो इसकी बेइज्जती होगी वहां पर। बात होती तो सही है, बट पेरेंट्स के मुंह पे बोलने वाली नहीं होती। सो डिस्कशन यहाँ पर अगेन क्लोज हो जाता है, मतलब बेचारी को परमिशन फिर से नहीं मिलती। और हल्की कॉस्ट्यूम का तो कोई सवाल ही नहीं होता, क्योंकि कमाला और ब्रूनो ने मिलकर कैप्टन मार्वल की कॉस्ट्यूम डिजाइन करी होती है,
और सभी कॉस्प्ले कॉस्ट्यूम्स के बीच में वहां पर कंपटीशन भी होने वाला था, तो इसलिए इसको कैप्टन मार्वल की कॉस्ट्यूम पहनना बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट था। बट अब घर वाले क्या ही समझेंगे। नौ भी साइड अपने को ब्रूनो दिखाते हैं। इसके पास टेक्निकल स्किल्स काफी अच्छी होती हैं, मतलब टेक्नोलॉजी से बंदा अच्छे से खेल लेता है। इवन इसने एलेक्सा की तरह एक खुद का असिस्टेंट भी बनाया होता है जूजू नेम से, जो बोल के सभी टास्क कर देता है, जैसे बत्ती बंद करो और पति खोलो। इसने कमाला की कॉस्ट्यूम के लिए ग्लोइंग ग्लव्स भी बनाए होते हैं। और एक सीन में अपने को दिखाया जाता है कि एक टेक रिलेटेड कॉलेज में एडमिशन के लिए अप्लाई कर रहा होता है। आई मीन सोच रहा होता है एडमिशन लेगा कि नहीं, आगे पता चलेगा। बट ये चीज तो पक्की है कि ब्रूनो इसका पूरी सीरीज में काफी तगड़ा वाला रोल होने वाला है। ये एकदम पीटर पार्कर के साइड की तरह होगा, बोले तो नेड, और कॉमिक्स में भी इसका ऐसा ही कैरेक्टर था, बताया मैंने। सो अब यहाँ आती है सीरीज की एंडिंग, जहाँ कमाला यह प्लान सी बनाती है सभी प्लान्स के फ्लॉप होने के बाद, जहाँ ये बेसिकली चोरी छुपे ब्रूनो के साथ एवेंजर कॉन में जाने वाली होती है। प्लान बहुत फैंटेसी वाला होता है और बहुत सिंपल होता है कि पहले ये सुपर हीरो लैंडिंग मारेगी, देन बस में छलांग मारेगी, देन एवेंजर कॉन में चली जाएगी, और लास्ट में कोई भी चीज प्लान के अकॉर्डिंग नहीं जाती। ऊपर से कमाला की साइकिल भी रास्ते में छूट जाती है। इस चीज के लिए बहुत डांट पड़ने वाली लड़की को, लिख के ले लो। बट फाइनल में ये दोनों किसी तरह टाइम पे एवेंजर कॉन में पहुंच जाते हैं। और अब यहाँ आती है बहुत सारी अमेजिंग चीजें। सभी मार्वल फैंस के लिए ये जगह जन्नत होती है। यहाँ थोक के भाव लोग आए होते हैं और सबके सब कॉस्प्ले कॉस्ट्यूम्स में आए होते हैं। और इन्हीं लोगों में से एक लड़की होती है जोई। ये कमाला के हाई स्कूल की होती है। इसकी दोस्त तो नहीं होती बट जान पहचान की होती है। इसके 1 लाख फॉलोवर्स भी होते हैं। that she has like 100,000 followers. 80,000. ओके, 1 लाख नहीं 80,000 होते हैं। तो ये भी कमाला की तरह कैप्टन मार्वल की कॉस्ट्यूम में आई होती है और काफी सही लग रही होती है। बट माइंड भी, मैं हर लड़की को देख के पिघल जाता हूँ। सो ये जिस कॉस्ट्यूम में आई होती है, ये कैप्टन मार्वल की एकदम ओरिजिनल कॉस्ट्यूम होती है, जिसमें कैप्टन मार्वल अपनी कमर में शैज बांध के रखती थी। ब्रूनो के अकॉर्डिंग ये कॉस्ट्यूम एक्यूरेट नहीं होती, बट एक्चुअल में बहुत ज्यादा एक्यूरेट होती है, एकदम प्रॉपर कॉमिक्स वाली। खैर, यहाँ पर अपने को ढेर सारी ईस्टर एग्स देखने को मिलते हैं। सबसे पहले ये जो एवेंजर कॉन जिस जगह में होता है, ये जगह होती है कैम्प लिहाय। इस प्लेस को अपने को कुछ ओल्ड मूवीज में दिखाया जा चुका है, जैसे कैप्टन अमेरिका फर्स्ट एवेंजर एंड विंटर सोल्जर में भी बोल सकते हो कि इसी जगह में अपना कैप्टन अमेरिका पैदा हुआ था। और इस प्लेस को एंड गेम में भी दिखाया गया था, जब एवेंजर्स लोग पास्ट में गए थे हाइस्ट के लिए। तो ये काफी अच्छा रेफरेंस है। देन यहाँ पर अपने को फाइनली पता चलता है कि ग्रूट, जिसको हम सब जानते हैं कि इसका नेम ग्रूट होता है, बट एवेंजर्स एंड गार्डियन ऑफ द गैलेक्सीज के अलावा बाकी किसी को नहीं पता होता है कि इसका नेम ग्रूट होता है। इसी वजह से यहाँ पर ग्रूट की टी शर्ट में मिस्टर ट्री लिखा होता है। देन अपने को कैप्टन अमेरिका का वियर्ड स्केच दिखाते हैं, जिसमें अमेरिकाज एस के जो को काफी रियल में लिया होता है। एंड गेम में अमेरिकाज एस ये जो काफी मारा गया था। As far as I'm concerned, that's America's ass. That is America's ass. तो इस वजह से ये छोटी सी चीज काफी फनी लग रही होती है। और बाकी यहाँ पर बहुत से ढेर सारे प्रोडक्ट्स होते हैं एवेंजर्स से रिलेटेड। ये एक्चुअल में रियल वर्ल्ड में भी है, मार्वल के ऑफिशियल मर्च में मिल जाएंगे आपको, जैसे आई कैन डू दिस ऑल डे, एसगार्ड, प्राइड। फिलहाल अभी प्राइड मंथ चल रहा है, तो इस चीज को दिखाना काफी सही था। एंड थॉर लव एंड थंडर से ये चीज कंफर्म कर दी गई थी कि वेलकरी ये एमसीयू की पहली बाइसेक्सुअल कैरेक्टर है। इसके बाद में अमेरिका शेवेज वगैरह आती है। तो अब एलजीबीटी को लेकर भी मार्वल आगे बढ़ रहा है, ये चीज भी काफी सही है। कुछ कंट्रीज को छोड़ के वो लोग बैन कर देती है सीधे से। लास्ट में अपने को ब्लैक विडो एंड आयरन मैन का पोस्टर दिखाते हैं। इसके पहले बहुत से फैंस इस चीज के लिए निराश थे कि ब्लैक विडो को आयरन मैन एंड कैप्टन अमेरिका की तरह वो ऑनर नहीं किया जा रहा था, और ये बात भी सही थी। सिर्फ ब्लैक विडो मूवी के लास्ट में अपने को हल्का सा दिखाया गया था, जबकि आयरन मैन को स्पाइडर मैन में भी दिखाया गया, और कैप्टन अमेरिका के लिए तो स्टैच्यू ऑफ लिबर्टी को ही चेंज कर दिया गया। लेकिन अब चलो फाइनली यहाँ पर आयरन मैन के साथ ब्लैक विडो का पोस्टर भी होता है, तो लोग इसको भी ऑनर कर रहे होते हैं इसके सैक्रिफाइस के लिए। सो नाउ लास्ट में होता ये है कि कमाला ये अपनी ड्रेस पहनती है कैप्टन मार्वल की। पर इसके पहले जब ये अपने घर से निकली थी तो इसने अपने साथ वही अपनी नानी के दिए हुए बैंगल्स पहन लिए थे। सिर्फ एक ही बैंगल था वैसे। तो जब कमाला कंपटीशन में जाने वाली थी तो उससे पहले ये अपना बैंगल पहन लेती है, क्योंकि ये ग्लव्स भूल चुकी थी। और बैंगल्स पहनते ही तुरंत इसको वियर्ड पावर्स महसूस होती है। इवन कुछ सेकंड्स के लिए एक दूसरी दुनिया तक में चली जाती है, जहाँ साइड में चमकती आंखों वाले कुछ ढेर सारे लोग खड़े थे। एक पर्पलिश टाइप वर्ड था, इसके बारे में फिलहाल अपने को कुछ पता नहीं है, बट इस वियर्ड सी चीज को कमाला फुल इग्नोर करती है और स्टेज पे चली जाती है। बट जैसे ही अपने हाथ आगे बढ़ाती है तो इसके हाथों से कुछ पावर्स निकलने लगती हैं, वियर्ड सी, जिसको कमाला खुद कंट्रोल नहीं कर पा रही थी, और बड़ा हादसा होते होते बच जाता है यहाँ पर। अब ये चीज अगर कॉमिक के हिसाब से देखी जाए तो ये पूरी चीज चेंज कर दी गई है उठा के। कॉमिक्स में कमाला के पास पावर्स किसी बैंगल वगैरह से नहीं आई थी। इनह्यूमंस जो अदर सुपर हीरोज हैं मार्वल की दुनिया में, उनसे कोई कनेक्शन था इसका, उसके जरिए कमाला को इसकी पावर्स मिली थी। बट इस चीज को प्रॉपर चेंज कर दिया गया, मतलब बोले तो पूरा ओरिजिन चेंज कर दिया गया। इनह्यूमंस ये शो तो आता है मार्वल के अंदर, जिससे ब्लैक बोल्ट को लिया गया था डॉक्टर स्ट्रेंज 2 मूवी में, बट वो शो ज्यादा कुछ खास गया नहीं, तो शायद इसी वजह से पूरा ओरिजिन चेंज कर दिया गया यहाँ पर। कॉमिक्स में मिस मार्वल बोले तो कमाला इसके पास पावर्स थी कि ये अपने किसी भी बॉडी पार्ट को स्ट्रेच कर सकती थी, इवन साइज में बड़ा या छोटा भी कर सकती थी। वही पावर्स जैसी फैंटास्टिक 4 के रीड टीचर्स के पास होती हैं।
लेकिन स्टिल इस चीज को हल्का से दिखाया गया है। यहाँ पर जोई की जान बचाने के लिए कमाला ही अपने हाथ को बड़ा करती है, उस क्रीपी वे में नहीं, नॉर्मल कॉस्मिक पावर का यूज करके। तो ये सिर्फ इसकी कॉमिक पावर का रेफरेंस है, बट आगे इसको और यूज करेगी, लेकिन स्टिल इसकी पूरी पावर को चेंज कर दिया गया है यहाँ पर, जो अच्छी चीज भी और बुरी चीज भी, बट कोई ना। लेकिन यहाँ पर नोट करने वाली चीज ये होती है कि सरप्राइजिंगली कोई ज्यादा शॉक नहीं होता। मतलब जितने भी लोग यहाँ पर होते हैं, पता नहीं कितने नशे में होते हैं ये, मतलब यहाँ के लोग जो इसकी पावर्स देख रहे होते हैं, इनको लगता ही नहीं कि इस लड़की के पास कोई पावर्स हैं, ये तो मजे कर रहे होते हैं। यहाँ तक इसने जोई की जान तक बचाई थी, तो उसको भी किसी ने नोटिस नहीं किया था। वाह। हालांकि ये जो जोई थी, रूमर्स के अकॉर्डिंग 90% कंफर्म है कि इसका आगे चल के रोल एंटागनिस्ट का होगा। बोले तो आगे चल के कमाला के अगेंस्ट खड़ी होगी एज अ विलेन। कॉमिक्स में भी ऐसा ही कुछ हुआ था, आगे पता चलेगा। सो यहाँ लास्ट में सब सही हो जाता है और कमाला वापस अपने घर आ जाती है, लेकिन ये 2 घंटा लेट होती है, 11 बजे पहुंचती है और इसकी मॉम इसी के रूम में होती है, इसका वेट कर रही होती है। बोले तो इसकी चोरी पकड़ ली जाती है और बहुत ज्यादा डांट पड़ती है इसको। हालांकि डांट से ज्यादा इसकी अम्मी इसको मोटिवेट कर रही होती है कि बच्चा अपने को पहचानो, जो सही है वो करो, नॉर्मल सुपर हीरो मोटिवेशन। एंड एपिसोड इसी पॉइंट में एंड हो जाता है। लेकिन एक्चुअली में यहाँ पर एंड नहीं होता। एक मस्त से रैप सॉन्ग के बाद अपने को पोस्ट क्रेडिट सीन देखने को मिलता है। अपने को 2 एजेंट दिखाए जाते हैं जो उसी वीडियो को देख रहे होते हैं जिसमें कमाला जादू टोना कर रही थी, मतलब अपनी फर्स्ट टाइम पावर्स का यूज कर रही थी। और वहां के लोगों को लाइव देख के तो कुछ अजीब नहीं लगा था, बट ये दोनों वीडियो में देख के समझ जाते हैं कि कुछ गड़बड़ जरूर है इस लड़की के साथ। और एजेंट बोलता है कि उसके पास जाएंगे पूछताछ के लिए। अब जिनको नहीं पता तो ये डैमेज कंट्रोल वाले लोग होते हैं। इस मेल एजेंट को अपन स्पाइडरमैन नो वे होम में देख चुके हैं, जहां ये पीटर पार्कर से पूछताछ कर रहा था। सो कॉमिक्स में भी ऑर्गेनाइजेशन होती है और एमसीयू की दुनिया में भी इसको काफी बार दिखाया गया है। इनका बेसिकली काम होता है कि ऐसे सुपर हीरोज को पकड़ना जो ह्यूमैनिटी के लिए खतरा हो। और कमाला ने थोड़ा बहुत कांड कर दिया था और ये फर्स्ट टाइम दुनिया की नजरों में आई थी एवेंजर कॉन में। सो इसलिए भी डैमेज कंट्रोल वाले इसके पीछे भी पड़ जाएंगे। सुनो, अब इसके आगे क्या होगा ये एपिसोड 2 में ही पता चलेगा। बट मैं उन लोगों से एक ही चीज बोलना चाहूंगा जिन्होंने सीरीज रिलीज से पहले इसको काफी बैड घोषित कर दिया था। छोड़ो जी। कमीना कहीं का, गिव मी माय किस। ये एपिसोड बिल्कुल भी बुरा नहीं था यार, नॉर्मल था, बहुत ज्यादा अमेजिंग नहीं था, बट स्टिल काफी अच्छा था। साउंड ट्रैक, इफेक्ट, सिनेमेटोग्राफी सब कुछ अच्छा था। बट स्टिल सबकी अपनी अपनी पसंद होती है। मुझे तो पसंद आया, बट जिनको नहीं आया उसके लिए कोई ना। इतना कंफर्म है कि ये सीरीज एक फन सीरीज होने वाली है, बहुत ज्यादा डार्क सीरीज नहीं होगी। और इस शो के लिए, स्पेशली कमाला खान के कैरेक्टर के लिए, दुनिया भर से बड़ी पर्सनैलिटीज प्रेस कर रही है इनको। वही चीज की ये फर्स्ट साउथ एशियन मार्वल शो है और फर्स्ट मुस्लिम सुपर हीरो है, तो प्रेस करना तो बनता है। सो इस वीडियो के लिए इतना ही। अपने थॉट्स, अपना ज्ञान कमेंट्स में जरूर पेश कर देना। मुझे बताना कि सीरीज कैसी लगी, पसंद आई कि